ये आप देख सकते हैं कि हम सराय मारूफ छावनी पे खड़े हैं जो लालगंज में आता है यूपी आजमगढ़ के अंदर। आप ये देख सकते हैं कि ये बांस पड़ा हुआ है जिसको बॉम्बे की लैंग्वेज में बामू कहा जाता है। अब हम ये आगे आपको दिखाते हैं कि आप हमारे साथ आगे चलिएगा। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ रात में करीब एक चोरी हुई है और चोरों ने किस तरीके से, ये देख सकते हैं आप कि ये कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के दरवाजे को तोड़ा गया है और उसके बाद यहाँ से चोर घुसे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये चोर यहाँ से बामू लगा के चढ़े हैं और उसके बाद इस रस्सी के ज़रिए, ये रस्सी भी दुकान की है, चोर इस रास्ते से उतरे हैं। और अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों के अंदर, कुछ साल नहीं कहेंगे, कुछ महीनों के अंदर आजमगढ़ में क्राइम की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के इससे पहले के जो एसएसपी थे उनका ट्रांसफ़र हुआ, नए एसएसपी आए, फिर उसके बाद लालगंज के जो सीओ थे उनका ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद देवगांव कोतवाली के 2 एसओ, जिनको यहाँ गांव की भाषा में कोतवाल कहा जाता है, 2 कोतवालों का ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन फिर भी क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन क्राइम की संख्या बढ़ते जा रही है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? हमने ये देखा है कि पुलिस महकमे के अंदर एक ड्यूटी डे की होती है, दिन की होती है, एक ड्यूटी रात की होती है, 2 शिफ्टों में ड्यूटी होती है। तो क्या नाइट शिफ्ट वालों का या डे शिफ्ट वालों का ये काम नहीं है कि वो राउंड अप करें, पेट्रोलियम करें, ताकि उनकी पेट्रोलियम की आवाज़ से क्या रे चोर हैं या जो भी उचक्के हैं या जो भी क्या रे क्राइम करने वाले हैं, वो उनको ये मालूम पड़े कि प्रशासन गश्त कर रहा है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि लॉकडाउन के अंदर जब लोगों को डंडा बरसाना था, लोगों को मारना था, निहत्तों को, निर्दोषों को, तब प्रशासन एकदम कड़क एक्शन में था। लेकिन आज जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया, जो सही मानों में अब इस वक्त एक्शन दिखाने का वक्त है, तो उस वक्त प्रशासन जो है वो गहरी नींद सोया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि खासकर आजमगढ़ तो छोड़ दीजिए, पूरे यूपी के अंदर जिस तरीके से एक जंगल राज, एक आतंक का दौर चल रहा है, इसको आतंक का दौर कहें तो भी कम है। अब हम चलेंगे उन दुकानदार से बात करेंगे जिनकी दुकान में चोरी हुई है। तो ये हम आपको दिखाते हुए चलते हैं कि तकरीबन मेरे ख्याल से उनकी दुकान में रात को 2-2:30 बजे के करीब जो चोरी हुई। तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने जो ये रास्ता दिख रहा है, ये आजमगढ़ वाराणसी हाईवे है जिस पे 24 आवर्स लोगों की रनिंग रहती है। अब हम बात करेंगे इस दुकान के ऑनर से, हमारे साथ मौजूद है। ये आपको कब पता चला कि ये चोरी हुई है? हम सुबह के आए हैं तो पता चला कि यहाँ सब सामान बिखरा पड़ा है। तो देखे दरवाज़ा में से ताला टूटा है, पीछे दरवाज़ा है जी। तो उसके बाद वहाँ कब्रिस्तान पर देखे, वहाँ पे दरवाज़ा टूटा है, देखे रस्सी उससे सब लड़की उसी तो से। ये चोर चढ़े किससे? हमारी हिसाब से बांस लगा था, बांस से चढ़े है। अच्छा। हाँ। और उतरने का किस? उतरने का सामान ले के रस्सी हमारे यहाँ पर थी। अच्छा, जो पीछे रस्सी जो टंगी है वो आपकी दुकान की है? हाँ, हमारी रस्सी है। तो आपका कितने का माल चोरी हुआ होगा? हमारे साथ 1.25 लाख 1.5 लाख का चोरी हुआ है। अच्छा, और कैश? कैश 20-25 हज़ार रुपये है। आपने इसकी FIR की है? हम FIR किया है। ये आपका जो क्षेत्र है ये लालगंज चौकी में आता है कि देवगांव थाने के अंदर में आता है? देवगांव थाने में। तो जैसे प्रशासन जो है, हाँ, उन्हें तो ये चाहिए, ये हाईवे है, इसके ऊपर हाँ, 24 आवर्स रनिंग रहती है गाड़ियाँ। हाँ। तो क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ घूमते हुए आपने देखी है दिन या रात में? दिन में एक आध मतलब आ जाती है, नहीं तो रात में नहीं आती है। रात में नहीं आती। यानी जिस तरीके से यूपी के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहें उसके बारे में, तो कोई पुलिस वो है नहीं, बार बार सीओ सब बदला रहे हैं, सब कोतवाली बदला रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्राइम रुक नहीं रहा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ में ये दुकान के ऑनर थे और उनका भी यही कहना है कि अब तक 2 कोतवाल, 1 सीओ, 1 एसएसपी का ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी क्राइम की संख्या जो लालगंज, आजमगढ़ ज़िले के और भी दूसरे गांव हैं, उसमें जिस तरीके से क्राइम की संख्या बढ़ते ही जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामियों को उजागर करती है। अगर प्रशासन वक्त रहते अपनी कार्रवाई सही तरीके से करता, पेट्रोलियम करता, तो शायद मेरे ख्याल से आज ऐसे हालात नहीं होते। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख।